हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज 21 है, 21 तारीख है, साल का सबसे बड़ा दिन। टुडे इज़ द संडे विच इज़ रूल्ड बाय सन, और उसी सूर्य को ग्रहण लग रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं। मिथुन राशि में आप जैसे देख सकते हैं कि इंडिया की जो कुंडली है, यानी कि जब हिंदुस्तान की जो कुंडली बनाई गई है, वो उस कुंडली को हम बोलते हैं इट्स अ कुंडली ऑफ टॉरियन, यानी कि वृषभ राशि एज अ लग्न माना गया है। उस लग्न से दूसरे घर में ये ग्रहण लग रहा है, यानी कि स्वाभाविक सी बात है। इट इज़ ऑल अबाउट कि दूसरा घर जो है वो खान पीन का, यानी कि आप जो खाते हैं वो है, वाणी है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, यानी कि ट्रेजरी भी बोलते हैं। तो अगर हिंदुस्तान की ट्रेजरी को देखा जाए तो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं यहाँ पे। मैं ये भी बता दूं कि प्लैनेटरी सिचुएशन ऐसी है कि मकर राशि से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव मीन राशि में, जहाँ पर अब मंगल हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह है, यानी कि इविल प्लैनेट है, जिसे वो ज़्यादा इविल बना रहे हैं शनिदेव। और वही मंगल मिथुन राशि को देख रहा है। वो मिथुन राशि को देख रहा है, यानी कि इस ग्रहण का जो भी प्रभाव है वो मिथुन राशि पे जो पड़ रहा है वो मंगल की दृष्टि के अंदर भी है। यहाँ पर मैं 2-4 बातें आपसे बोलना आवश्यक समझता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहली तो एक जो भ्रांता पड़ी है, एक जो हर जगह से मुझे ये खबर आ रही है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और इट्स अ डूम्सडे। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। पहली बात, 2-4 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य का पूरा मतलब जो सिग्निफिकेशन है वो हेल्थ को लेकर के, तो हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कि मैं ये जो वायरस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी समझ लीजिएगा, कुछ लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि मेरी राशि पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ अ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। जब बरसात पड़ती है तो मुझे कोई राशि वाला फ़ोन करके नहीं बोलेगा कि क्या मैं भीगने वाला हूँ या नहीं भीगने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू अफेक्ट ईच वन ऑफ अस। सो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कुछ भी हो। ये जो ग्रहण लग रहा है ये लगभग 10:15 बजे लगेगा, हिंदुस्तान से देखा जाएगा। मैंने लिस्ट भिजवा दी है जहाँ पे आपके जोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से क्या समय है वो भी दिया है उसमें। ये ग्रहण लगभग 1:45 बजे तक, यानी कि 1:30-1:45 के बीच तक वो दिखाई देगा। इस ग्रहण का हमेशा कहते हैं एक सूतक लगता है, इट्स अ एज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। ये कल रात को, ये 12 घंटा पहले लग जाता है, तो ये कल रात को 9:16 पे लग चुका है। इस वक्त आपको 5-6 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मैं बता देता हूं आपको कि प्रेग्नेंट जो भी फीमेल होंगी इस वक्त ध्यान रखेंगी। मैं बहुत मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कोशिश करो कि बाहर ना निकलो, क्योंकि ये ऐसी धारणा है, तो आप कोशिश कीजिए कि बाहर ना निकलें। लेकिन अदरवाइज़ कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन। मैं ये भी बता दूं आपको कि आपके घर में अगर कोई चीज़ रखी हुई है और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई उसमें से फ्रिज में खाना पड़ा होता है, आपके पास पानी भरा हुआ होता है, अगर हो सके तो इस दौरान जब ये ग्रहण लग रहा है या उससे पहले आप तुलसी के पत्ते, एक एक पत्ता भी अगर उसमें डाल देते हैं तो ये नेगेटिविटी निकाल देती है।
आपको पता होना चाहिए सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पे लग रहा है, यानी कि जेमिनाइन पे लग रहा है। जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि और तुला राशि, ये दो ऐसी राशियां हैं जिसका सीधा सीधा संबंध मेरे अपने रिसर्च से फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। फिल्म इंडस्ट्री पे इसलिए है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। एक है ग्लैमर यानी कि दिखना, अपीयरेंस, ब्यूटी, जो तुला राशि से संबंधित है, एंड कम्युनिकेशन, डायलॉग डिलीवरी, या फिर हम कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं फिल्म के माध्यम से हम ऑडियंस तक कोई कम्युनिकेशन पहुंचा रहे हैं। ओके, सो इट इज़ रूल्ड बाय बुध, और बुध जेमिनी राशि को, मिथुन राशि को रूल करता है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में तकलीफ देख रहा हूँ, और मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में, और आपने देखा भी है फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह की चीज़ें चल रही है। अब मैंने तुला राशि की बात क्यों कही? तुला राशि की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले 2-2.5 साल तक मकर राशि में जो शनिदेव बैठे हैं, अपनी 10वीं दृष्टि से, 10th एस्पेक्ट से वो लीब्रा को ही देख रहे हैं। अब ये भी जान लीजिएगा, जिस ग्रह के ऊपर यानी कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है वो किस घर के मालिक है। अगर लग्न इंडिया का तुला है, वृषभ है, तो स्वाभाविक सी बात है 4th हाउस इज रूल्ड बाय सन, यानी कि सिंह लग्न, लियो। 4th हाउस इज अबाउट मदरलैंड, हमारी कंट्री, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, ये सभी चीज़ों के जो मालिक है उसे ग्रहण लग रहा है। पॉलिटिकल उथल पुथल देख पा रहा हूँ, टेंशन्स देख पा रहा हूँ, वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखना होगा, हेल्थ को रखिएगा, क्योंकि इस ग्रहण की वजह से, बाकी और कुछ नहीं, तो ये जो हम बातें कर रहे हैं कि एक पीक आ सकता है कोरोना वायरस का, वो पीक लगभग तय है कि अभी एक पीक आएगा, और उसके बाद में एक डिक्लाइन देख रहा हूँ, जो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि आई सी अ डिक्लाइन आफ्टर दी 23rd ऑफ सितंबर। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। वो बिल्कुल जो पुराने ज़माने में कहा जाता था उसे, मतलब आई एम अ वेरी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर, यू नो, आई डोंट, मतलब कि सबको डरा के रखूँ, ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है उसका। तो डोंट वरी अबाउट के क्या है करके, जस्ट रिलैक्स। मेडिटेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है, मेडिटेट कीजिए। और मेडिटेशन का मतलब होता है सिर्फ आंखें मूंद करके, डीप ब्रीदिंग कर करके ओम नमो शिवाय भी बोल लिया तो बस है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। और बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग, आई डोंट सी एनी रीज़न टू पैनिक एज सच। और यस, हेल्थ को लेकर इसका ख्याल रखिएगा आपने। और हाँ, जिन लोगों के कुंडली में राहु और चंद्रमा या राहु और सूर्य साथ में बैठा हुआ है, उसे ज़रा विशेष ध्यान रखना होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।